हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। ये सवाल नंबर 6 है, प्रश्नावली 3.3 की। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। समीकरण है 1/x प्लस 5/y बराबर 2 तथा 3/x प्लस 10/y बराबर 3। चलिए साथियों हम इसी को हल करते हैं। लिखेंगे सबसे पहले हल क्या है? 1/x प्लस 5/y बराबर 2। दूसरा समीकरण क्या है? 3/x प्लस 10/y बराबर 3। तो इसी को हमको हल करें तो हम बना लेंगे, समीकरण बना लेंगे। देखो इसका करेंगे तो क्या आएगा, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, y प्लस 5x हो जाएगा। तिर्यक गुणा में 5x इज इक्वल टू 2। अब बटे यहाँ ये दोनों का एलसीएम क्या होगा साथियों? xy एलसीएम होगा। तब उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, xy हो गया, यहाँ 2 आया है तो अब y प्लस 5x बराबर यहाँ 2 है, इसका एक कुछ नहीं, एक मान लेंगे, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो 2 फिर 2 xy ऊपर चला जाएगा, xy ये क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट हो जाएगा साथियों। यानी y प्लस 5x बराबर 2xy पहला समीकरण बन गया। अब इसी तरह हम बनाएं क्या, दूसरा समीकरण देखिए ये है। चलिए हम दूसरा समीकरण बनाते हैं। क्या है, 3y हो जाएगा। लिखो 3y, अब प्लस है बीच में प्लस लगाओ, फिर 10x बराबर 3, 10x बराबर 3 करिए, बराबर जो है 3। और नीचे क्या करेंगे, xy, जैसे आप इसको बनाए तो उसी तरह इसको बनाइए। चलो 3y प्लस 10x बराबर 3xy, इतना कर लेना है। तब साथियों अब हम क्या करेंगे, 3y ये हो गया। अब लिखो समीकरण, क्योंकि विलोपन विधि है, बराबर देखो है कि नहीं, कोई बराबर नहीं है। 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ y है, यहाँ 3 है। तब क्या बराबर करने के लिए विलोपन में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। विलोपन विधि है तो इसमें हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तब क्या करेंगे, लिखे समीकरण दिखाई दे रहा है, कमेंट करिए। समीकरण फर्स्ट में जब 2 से गुणा कर देंगे 10 हो जाएगा। चलिए 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर चलिए 2 से गुणा करिए। इसमें समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाए, यहाँ पर हो जाए क्या, 2y प्लस 2 पंचे 10x बराबर 2 दूना 4xy। ये समीकरण क्या हो गया, 3 हो गया। 1 2 3 हो गया साथियों। अब क्या करेंगे, अब इसी को हल करने के, अब इसी को लेकर के, और जब इसमें 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या रहेगी। चलिए अब हम क्या करेंगे, हल करेंगे। अब इसी के नीचे हम क्या करेंगे, 3y लिख लेंगे। चलो लिखो 3y प्लस 10x यही रख दीजिए पूरा, 3xy। चलिए ये हो गया। इसको आप जब 1 से गुणा करेंगे, इसमें जब 1 से लिखो, 2 में 1 से, चलो 2 समीकरण 2 में 1 से गुणा करने के इसमें भी करें तो उसमें भी करने पर तो ये संख्या वही रहेगी। तो अब क्या करेंगे साथियों, अब इसको हम हल करेंगे। यहाँ पे करिए क्या, माइनस, यहाँ के विपरीत होता है, इसमें माइनस तीनों माइनस हो गया। तो 10x से 10x कट गया, ये माइनस में प्लस में कट गया। तो इसमें क्या, 3 बड़ा है, 2 छोटा, तो माइनस में है तो लिखो -y घटेगा तो आ जाएगा बराबर। यहाँ पर 4x में से 3x गए, खाली xy बचेगा। अब क्या करेंगे, अब -y, पहले x मान निकाल लें, -y बराबर xy बचा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, y बटे ये माइनस, देखो x बराबर, एक y नीचे चला जाएगा और एक ये ऐसे रहेगा, तो माइनस लगा करके ये y को नीचे कर दीजिए। तो जब काटेंगे तो 1 आएगा, -1, तो x बराबर आए क्या, -1। चलो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हो साथियों। अब इसके बाद अब x का मान, अब लिखो x का मान आ गया, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, चलिए फर्स्ट में रखिए। तो फर्स्ट में रखेंगे क्या है साथियों, फर्स्ट में कौन है,
फर्स्ट में जब रख देंगे 2xy, चलो फर्स्ट ए है 2xy है, यही है 2xy, तो चलिए लिखिए y प्लस 5x बराबर 2xy। 2xy x के स्थान पे जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ एक रख दीजिए, तो y तो वैसे रहेगा, प्लस 5 भी रहेगा। अभी x के स्थान पे -1 करिए, -1 बराबर 2। अब फिर यहाँ क्या करेंगे -1 फिर y, इतना समझ लेना है आपको। उसका बाद इसमें गुणा करेंगे खाली y ही रहेगा, देखो y प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -5 बराबर 2 एक अन्नम 2, चलो -2 y हो जाएगा। अब क्या करेंगे 3, अब इधर 2y और इधर -y, देखो इधर 2y जब इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, लिखो 3y -5 बराबर 0, इसलिए 3y बराबर 5 आएगा, इसलिए y बराबर आएगा 5/3। 5/3 हो गया साथियों, इसी कर दीजिए आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। इसके बाद हम अगली सवाल तुरंत प्रोवाइड कराते हैं। धन्यवाद। देखिए अब चलिए सवाल नंबर 7 देखिए साथियों, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। 2x प्लस 3y बराबर 16 तथा 3x माइनस 2y बराबर 0। तो अब क्या हो जाएगा साथियों, चलो हम लिखते हैं, लिखो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 16। दूसरा क्या है 3x, ये पहला समीकरण था। अब ये दूसरा -2y बराबर 0 ये दूसरा समीकरण है। अब इसी को लेकर हल करना है। तब क्या करेंगे हम अब देखो बराबर है नहीं बराबर है, क्या करेंगे, लिखो समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा व समीकरण सेकंड में 3 से गुणा करने पर तब क्या गुणा करने क्या साथी हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे, इसमें 2 से गुणा करेंगे, क्या आएगा 2 दूनी 4x, लिखो 2 दूनी 4x प्लस 2 तिहाई 6y बराबर 2 एक अन्नम 2, 2 हाँ लेकिन 16 है ना, 16 दूनी 32 हो जाएगा। देखो 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और फिर 32 आ जाएगा, 16 दूनी 32। अब इसमें जब गुणा करेंगे क्या आएगा साथियों, 3 से गुणा करेंगे तो 3 तिरिका 9x हो गया। और उसके बाद फिर 3 दूनी 6 माइनस है तो -6y बराबर 0 से वो हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे साथियों, अब देखो 9x इधर 6y से 6y कट गया, प्लस में माइनस में कट गया, और 9 4 13 जिसको जोड़ दीजिए 9 4 13x हो गया। और उसके बाद यहाँ 32 में 0 जोड़ो क्या आएगा, सिर्फ 32 आएगा, 32 आ गया। तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर आएगा 32 अब बटे 13 नीचे चला जाएगा। चलो ये आ गया x का मान 32/13 आ गया, 32/13 आ गया। अब इसी x का मान लिखो 3, अब क्या है 3x, चलो इसी में रख देते हैं 3x 2y, 32 का मान चलो 3 में रख देते हैं। लिखो x का मान समीकरण किस में रख दें, 2 में रख दें, समीकरण 2 में रखने पर, सेकेंड में रखने पर तो सेकेंड कौन है, सेकेंड ये वाला है 3x माइनस 2y बराबर 0। तो अब हम क्या करेंगे, x का मान 32, 3 और 32/13, 13 माइनस 2y बराबर 0। तब क्या करेंगे अब साथी हम 32 यहाँ 3 दूनी 6 और उसका 3 तिरिका 9 96 और उसके बाद फिर चलो इसको ऐसे रखो, फिर 13 को दूर करो, 13 दूनी 26 y बराबर 0।
अब क्या हो जाएगा देखो, अब ऐसे भी कर 0 गायब करना है तो 96 बराबर ऐसे लिख सकते हैं 26y, इसलिए y बराबर 96 बटे 26। तो 48 दूना 96 और 13 दूनी 26, क्योंकि अब एक सम एक भी सम कटेगा नहीं, तो इसलिए वो y बराबर आ गया 48 बटे 13। 48 बटे 13 यही कर दिए साथियों, y का मान आ गया आंसर। तो इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट कीजिए आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा समझ में आ रहा है। तो वैसे उम्मीद करता हूँ इस सवाल में किसी प्रकार डाउट नहीं हो साथियों। आप देख लेंगे एक बार वीडियो पूरा देखिए तो सब कुछ मालूम हो जाएगा। धन्यवाद। चलिए अब देखिए साथियों, ये विलोपनविद से सवाल नंबर 8 है। तो विलोपनविद का उपयोग करके निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। 2/x प्लस 3/y बराबर 6 तथा 1/x प्लस 1/2y बराबर 2। इसी को हमको हल करना है। चलिए मैं फिर लिख दे रहा हूँ साथियों, 2/x प्लस 3/y = 6। दूसरा क्या है, 1/x प्लस 1/2y बराबर 2। तब क्या हो जाएगा साथियों, अब इसी तरह हमको करना है। अब क्या कर, देखो इसका गुणा इसके साथ करें, इसका गुणा तिरे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 2y प्लस 3x बराबर 6 लगाइए। अब नीचे क्या रहेगी, इसका दोनों कैल्शियम लोगे xy। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा अगर आप ध्यान लगा के देख लेंगे हमारे साथ। फिर क्या है, यहाँ पे एक गुणा करेंगे, 2 में इस 2 को 1 में गुणा करेंगे, लिखो 2y। अब प्लस 1 में x का गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा सिर्फ x बराबर 2। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा साथियों 2xy। लिखो नीचे क्योंकि 2 लिखो 2xy, इतना हो गया। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, देखो xy है, पहले इसको बना लीजिए, 2y प्लस 3x बराबर xy में 6 में गुणा कर दीजिए 6xy। चलिए बन गया पहला समीकरण बन गया। अब इसी तरह इसको गुणा करिए, देखो 2y अब प्लस x बराबर, इसको क्या करें 2 दूनी 4, लिखो 2 दूनी 4 xy। ये समीकरण नंबर 2 बन गया, समीकरण 2 बन गया। अब इसी तरह हल कर रहा है, दिखाई दे रहा है। इसके बाद साथियों क्या करना है, अब जो है, अब हम देखो बराबर है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ देखो 1 से बराबर तो है नहीं कोई, 1 बराबर है क्या, 2 बराबर है, लेकिन इसे 2 बराबर है। चलो इसको भी कर दीजिए, लिखो समीकरण फर्स्ट व सेकेंड को हल करने पर व घटाने पर ऐसा भी लिख सकते हो, घटाने पर। चलिए पहले हम समीकरण लिख लेते, देखो 2y है ना, 2y प्लस 3x बराबर 6xy पहला हो गया। और दूसरा क्या है, 2y प्लस x बराबर 4xy, इतना कर लेना है। चलिए घटाइए, माइनस माइनस माइनस, अब 2x इधर 2y प्लस में माइनस में 2y से 2y कट गया। अब इधर 3x इधर x, क्या बचेगा, अब लिखो 2x बराबर, अच्छा से 4 गए 2xy, इतना आ गया साथियों। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखो 2xy इधर xy लगा है, आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो x से x कट गया और y तो रहेगा, तो 2 से 2 कट गया, इसको काटेंगे 1 आएगा बराबर y, इसलिए y बराबर क्या आ जाएगा 1। चलो यहाँ कर दीजिए, y का मान 1 आ गया। अब इसी को लिखो y का मान, अब बहुत सिंपल भाषा में समझाऊंगा आपको, y का मान समीकरण किस में रख दें, फर्स्ट कौन है, ए है, चलो इसमें रख दो। समीकरण फर्स्ट में रखने पर
वाई का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो फर्स्ट लिख लो पहले 2y प्लस 3x बराबर 6xy। ये हो गया। y का मान क्या हो जाएगा 2, अब ब्रैकेट में करिए क्या 1 प्लस 3x ठीक, 3x बराबर 6xy ठीक। तो 2 एकम 2 प्लस 3x बराबर 6xy हो गया। 2 प्लस 3x 6xy। तो अब हम क्या करेंगे 3x 6x में से 3x घटाएंगे, खाली 3x बचेगा। लिखो इधर क्या करेंगे, देखो 2 ऐसे रहेगा, बराबर लगाइए 6x y, अब इधर प्लस है इधर माइनस 3x। अब 6x में से गए तो कितना बचा 3xy, 6x हाँ y है, y लगा है 3xy वो, लेकिन y का मान तो 0 हो जाएगा ना। y का मान सॉरी यहाँ भी, क्योंकि यहाँ भी रखो y का मान ये है, y का मान 1 आए, यहाँ भी ये y का मान रख दो। y का मान जब यहाँ 1 रहेगा तो यहाँ ख़त्म हो जाएगा, यहाँ भी 1 रहेगा, ये ध्यान देना है आपको। तो लिखो 2 बराबर 6x बचेगा माइनस 3x। अब 6x में 3 गए 3x बचेगा, 2 बराबर 3x, इसलिए x बराबर 2/3, 2/3 x का मान निकल गया, y का मान निकल गया। और यहाँ पे देखो मैं कर दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2 गुणे 1, y का मान रख दे रहा हूँ 1 प्लस 3x प्लस 6 और उसके बाद फिर x इंटू गुणे वाई, वाई के स्थान 1 रख देंगे, यही तो हमको रखना था ठीक। तो जब 1 रख देंगे यहाँ y के स्थान पर तो 2/3 आ जाएगा साथियों। तो आप नोट कर लीजिए। नहीं चलो अगर कम समझ में आता हो मैं यहाँ फिर लिख दे रहा हूँ, चलो लिख दिए उसके बाद फिर चलो यहीं उतार रहा हूँ 2 प्लस 3x ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो 6x। अब क्या करेंगे 2 तो रहेगा इसे 6x, अब इधर जाएगा माइनस 3x बचेगा 3x। तो 2 बराबर 6 में से 3 गए 3x, तो x बराबर आएगा 2/3। चलिए यहाँ नोट कर लीजिए आप, इसको यहाँ कोई डिस्टर्ब हो तो इसको नोट कर सकते हैं आप। चलिए लिख लीजिए पूरा। तो साथियों ये सवाल पूरा हुआ, धन्यवाद।